Good morning. Till now we have seen the data structure which was linear, that is array, queue, stack. One more is pending, that is linked list. We will see it later as you will get the overall good idea about the data structure and its function and working principle. Today we will see non-linear data structure. The word itself contains non, means the data structure which is not in a linear or not in a linear fashion. That is, you can assume that all the elements are distributed here and there. So it is called non-linear. You cannot compare the non-linear data structure with linear, because in terms of linear data structure, elements are placed one after one, or there is some ordering or some pointer like in a linked list. But in a non-linear data structure like tree and graph, there is no fashion like linear or data one after one. There is total different ordering and sequencing in terms of non-linear data structure. The example of non-linear data structure is tree and graph. So we will see what do you mean by tree, terminologies of tree, how to create a tree, what operations that can be performed on a tree, and similar for what do you mean by graph. It is whether it is linear और नॉन linear, ग्राफ के ऊपर क्या ऑपरेशन कर सकते हो, ग्राफ की टर्मिनोलॉजी क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे किसमें, ट्री एंड ग्राफ में. इम्पॉर्टेंट चैप्टर है नॉन linear data type, tree and graph. See, definition of a tree. A tree is a non-linear data structure. बराबर है, जो हम लोग देख ही रहे थे कि ट्री क्या है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो नॉन लीनियर है. लेकिन ये किससे बनाया, किसके लिए बनाया गया है, टू रिप्रेजेंट अ डेटा कंटेनिंग अ हायरार्की रिलेशनशिप. मीन्स हायरार्की मतलब वन आफ्टर वन रहते हैं. जैसे हायरार्की आपके यहाँ पे बेस्ट सूटेड एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो कॉलेज है, कॉलेज में प्रिंसिपल रहता है, प्रिंसिपल के नीचे एचओडी, एचओडी के नीचे टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट, ऐसे करके कोई हायरार्की हम लोग एज्यूम कर सकते हैं. या फिर हायरार्की में क्या, ऊपर ग्रैंड पेरेंट रहते हैं, उसके चाइल्ड रहते हैं, फिर उसके वापस से चाइल्ड रहते हैं. ये सब क्या हो गई कि हायरार्की हो गई. तो ट्री इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. ये वर्ड आपका आना ही चाहिए कि ट्री क्या है, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो क्या रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, तो हायरार्की का रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट. एलिमेंट है तो ही डेटा बनने वाला है. डेटा मतलब यहाँ पे डेटा एलिमेंट है, वो उनके बीच में क्या रिलेशन है, या रिलेशन है भी या नहीं भी, अगर है तो कैसा है, या फिर कौन से टाइप का है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, या फिर और कोई टाइप है. ये सब देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ता है. और ट्री इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ वन और मोर नोड्स. ट्री में क्या रहते हैं कि फाइनाइट सेट है. फाइनाइट मतलब क्या है, हम लोग को मालूम है कि ट्री में हाँ भाई इतने इतने नोड्स है, या फिर एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई एफ जी, या फिर ए बी सी. ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग कि ट्री में इनफाइनाइट एलिमेंट्स है. इनफाइनाइट है तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. सो द वर्ड फाइनाइट इज़ इम्पॉर्टेंट. अ ट्री इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ वन और मोर नोड्स. एक या फिर उससे ज़्यादा नोड है, लेकिन कैसे, देयर इज स्पेशली डेसिग्नेटेड नोड कॉल्ड एज अ रूट. वहाँ पे एक स्पेशल या फिर अलग से होके नोड रहेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो रूट बोलेंगे. द रिमेनिंग नोड्स मतलब एक बहुत सारे नोड है, उसमें से एक कौन बन गया, आपका रूट बन गया. रिमेनिंग मतलब रूट छोड़ के दूसरे. disjoint, that is set T1 to Tn, where each of this set is of a tree. T1 to Tn are called subtree of a root. मतलब एक रूट है, रूट से क्या तैयार होता है, नॉर्मल रियल लाइफ का कंसेप्ट लो. एक रूट रहता है, एक मतलब एक ही जगह पे मान लो कि
रूट है, उससे एक ब्रांच स्टेम निकलता है, फिर अलग ब्रांचेस निकलती है, अलग ब्रांचेस निकलती है। यही टाइप का ये डेटा स्ट्रक्चर है। उस जो सामने आपके डायग्राम है फिगर नंबर 5.1.1, ये किसकी डायग्राम है? ट्री डायग्राम है किसकी? तो डेटा स्ट्रक्चर ट्री टाइप का। इसे उल्टा घुमा दो तो आप लोग एज्यूम कर सकते हो एक पेड़ के जैसा, यानी एक ट्री के जैसा। ए से 2 ब्रांचेस निकली, बी से और ब्रांचेस निकली, इसीलिए ये डेटा स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, कहते हैं हम लोग ट्री, पेड़ जैसा, क्योंकि वी कैन एज्यूम दैट इट इज रिजेंबर और इट सीम्स लाइक द ट्री। अभी जो हम लोग ऊपर पढ़े उसका मैं डेफिनेशन के हिसाब से बोल रहा हूँ। ट्री है, डेटा स्ट्रक्चर है, वहाँ पे एक नोड होता है स्पेशली डेसिग्नेटेड, उसको क्या बोलते हैं? रूट। रूट मतलब क्या? मूल, मराठी में बोलते हैं मूल, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट या फिर ओरिजिन। यहाँ पे ओरिजिन कौन सा दिख रहा है आपको? तो ओरिजिन है आपका यहाँ पे ए नाम का, दिख रहा है ए। अभी ये है ए ओरिजिन, जिसे रूट बोलते हैं। बाद में क्या है? रिमेनिंग क्या है? उससे निकलते हैं ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस। फिर यहाँ पे देखो बी है, सी है, वापस से बी क्या बन गया? किसी का तो पेरेंट बन गया। यहाँ पे डी है, ई है, सी किसका पेरेंट है? एप का पेरेंट है। तो यही क्या हो गया आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर। सिमिलरली हम लोग को क्या देखना है? तो ग्राफ देखना है, लेकिन लेटर ऑन है। लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या देखेंगे? ट्री और ग्राफ का डिफरेंस, जो एग्ज़ाम में 4 मार्क के लिए आता है, और उसके वो पढ़ने से आपका ऐसे भी लॉजिक और अदर टर्मिनोलॉजी आपकी क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। तो वो देख लो सबसे पहले। अभी ट्री और ग्राफ का डिफरेंस देखते हैं विद द डेफिनेशन। देखो, अ ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो ग्राफ भी क्या है? नॉन लीनियर है ये, मतलब पहले का कंपैरिजन कुछ है ही नहीं। सेकंड क्या है? ट्री इट इज़ द कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एजेस। नोड मतलब क्या? जो पॉइंट रहते हैं, जो प्रीवियस डायग्राम में थे ए बी सी डी ई, उसे क्या बोलते हैं? नोड, यानी आपका डेटा एलिमेंट। तो वो क्या रहता है? कलेक्शन है, मतलब सब साथ में है। तो कौन है साथ में? नोड है, और नोड को ज्वाइन करने वाली जो लाइन थी ना, ये वाली, ये देखो, ए और बी नोड है, लेकिन ए और बी के बीच में जो लाइन है, डंडी है, उसे क्या बोलते हैं? एजेस बोलते हैं मराठी में, जिसको बोलते हैं कड़, या फिर एज मतलब बॉर्डर, या फिर एक लाइन। लेकिन इन टर्म्स ऑफ ग्राफ क्या रहता है? इट इज़ द करेक्शन ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस। दोनों सेम है, डेटा एलिमेंट तो डेटा एलिमेंट ही है। जैसे प्रोग्रामिंग में फंक्शन बोलते हैं, सी में, जावा में बोलते हैं उसे मेथड, काम क्या करती है? सेम करती है। वैसे ही यहाँ पे चीज़ें सिमिलर है। नोड डेटा एलिमेंट को क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। कहाँ पे? ट्री में। लेकिन ग्राफ में क्या बोलेंगे? उसे वर्टाइसेस बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जनरल ट्री कंसिस्ट ऑफ नोड हैविंग एनी नंबर ऑफ चाइल्ड, बट इन केस ऑफ बाइनरी ट्री इट कैन हैव एट मोस्ट 2 चाइल्ड। नॉर्मल ट्री में क्या है? कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन बाइनरी ट्री रहा तो बाइनरी, बाय मतलब 2, 2 मतलब आइडर 0, 1 और 2, इतने ही चाइल्ड रह सकते हैं। बट इन केस ऑफ ग्राफ ईच नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ एजेस। ग्राफ में क्या होता है? उसको कितनी भी एजेस, कितने भी नंबर हो सकते हैं। बाद में फोर्थ पॉइंट, देयर इज यूनिक नोड कॉर रूट। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे है ना, एक रूट ही एलिमेंट रहेगा ही हमेशा। ग्राफ में ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ग्राफ का भी आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ मैं, लेकिन अभी के लिए क्या याद रखो कि ट्री एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर रूट नाम का एक नोड रहता है जो हमेशा प्रेजेंट रहेगा ही। लेकिन ग्राफ में ऐसा कुछ रहता है क्या? नहीं। बाद में देयर विल नॉट बी एनी साइकिल। साइकिल मतलब ट्री के नोड्स एक दूसरे को घूम के एक पूरा पाथ कंप्लीट नहीं करते। लेकिन ग्राफ में क्या हो सकता है? साइकिल पूरा हो सकता है, मतलब ए बी को कनेक्ट कर रहा है, बी सी को, सी डी को, और डी वापस से ए को कनेक्ट कर रहा है। बाद में एप्लीकेशन क्या है ट्री और इसका? तो नेटवर्किंग, डिसीजन मेकिंग एंड ऑल दैट।
अभी मैं आपको ग्राफ का एक डायग्राम बता देता हूँ, तो आपको आइडिया आएगी कि हाउ द ग्राफ इज डिफरेंट और डिस्टिंक्ट फ्रॉम ट्री। ठीक है, ये देखो, ये है ग्राफ। इट इज ऑल्सो अ नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्यों? यहाँ पे एलिमेंट लाइन में है क्या? नहीं। वन आफ्टर वन है क्या? नहीं। लेकिन जो डेफिनेशन बताई थी कि हायरार्की दिख रही है यहाँ पे? नहीं। यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या कोई एलिमेंट रूट एलिमेंट है? नहीं। यहाँ पे क्या है? ABCDE और एक वर्ड था साइक्लिक पाथ। ट्री के टर्म्स में साइक्लिक पाथ नहीं होता। यहाँ पे देखो, AB को कनेक्ट है BD को, DC को CA को, अगेन AD को कनेक्ट है DC को और CA को, मतलब साइकिल पूरा ब्रेकिंग है क्या? कहीं पे नहीं है। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं कि साइक्लिंग पाथ है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ ट्री ऐसा कुछ नहीं था। ट्री में कैसा होता है, ये देखो, दिख रहा है दोनों में डिफरेंस कि ट्री में डायरेक्टली ओपन है। अगर मान लो कि ये देखो, ये है रूट, रूट से यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये पूरा पार्ट ओपन है। बट इन केस ऑफ ग्राफ क्या हो रहा है? देखो, यहाँ पे साइकिलिंग, मतलब ये एक पूरा पार्ट है बन, गोल गोल ये सब घूम सकते हैं हम लोग। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो यही क्या हो गया? साइकिलिंग। मतलब अभी तक थोड़ा आपको आइडिया आ गया रहेगा कि ट्री इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। दिख रहा है सामने, जो नॉन लीनियर ही है, उसमें डेटा एलिमेंट एक लाइन में है क्या? नहीं है। तो उसीलिए क्या उसको क्या बोलते हैं कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अभी हम लोग देखेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ अ ट्री। ये दोनों के लिए हम लोग को क्या देखना है, तो उसका कुछ प्रॉपर्टी, टर्मिनोलॉजी, ऑपरेशन, मतलब उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या हमें उसमें सर्च कर सकते हैं डेटा के नहीं कर सकते हैं। तो जो टर्मिनोलॉजी है, 17 टर्मिनोलॉजी है, उसमें से एग्ज़ाम में 7 या 6 पूछेंगे आपको, 7 या 8 तक पूछ सकते हैं, जो आपको 4 या 3 मार्क देगी। एकदम इजी है वो, आपको मैं अभी समझा देता हूँ। देखो कि सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है रूट। पहले देखते हैं नर ट्री। नर मतलब क्या? उसके अंदर कुछ नहीं है, बराबर है। और ट्री विथ अ नो नोड इज कॉल्ड एज अ नर ट्री। एक ऐसा ट्री बनाया या फिर एक ऐसा ट्री है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो क्या बन गया? आपका नर ट्री। सेकंड क्या है? रूट। रूट मतलब क्या है? पेड़ को ही उल्टा घुमा दो, रूट ऊपर चला जाएगा, और उसका और कोई ऊपर है क्या? नहीं। रूट मतलब ओरिजिन, मेन। और रूट इज अ यूनिक नोड, ठीक है, इन विच फर्दर सब ट्री आर अटैच। जो कुछ भी है वो जुड़ा हुआ किसके साथ है? रूट के साथ। रूट किसी और के साथ ऊपर जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये डायग्राम में देखो, यहाँ पे ए कौन है? आपका रूट है, दिख रहा है। नेक्स्ट क्या है? नोड। नोड क्या रहता है? नोड ऑफ अ ट्री इज एन आइटम, इंफॉर्मेशन, एलिमेंट, इंफॉर्मेशन या आइटम जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। ए खुद भी नोड भी हो सकता है और रूट भी हो सकता है, लेकिन B C D E F ये सब क्या है? आपके नोड है, मतलब इसी को आप बोल सकते हो डेटा एलिमेंट। नेक्स्ट क्या है? पेरेंट नोड। पेरेंट मतलब क्या? पालक बोलते जिसे, यानी ऊपर वाला। D का पेरेंट कौन है? B। E का पेरेंट कौन है? B। B का पेरेंट A। C का पेरेंट A। F का पेरेंट C। A दूसरों का पेरेंट है, लेकिन ए का कोई पेरेंट है क्या? नहीं है। तो आपको दिमाग में बिठाने के लिए और एक चीज़ हो सकती है कि रूट नोड एक ऐसा नोड है जिसका और कोई पेरेंट नहीं है, यानी इट इज़ द टॉप मोस्ट एलिमेंट। लीफ नोड। लीफ मतलब क्या? पत्ते। लीव्स या फिर लीफ मतलब पत्ते। पत्ते कहाँ पे होते हैं? पेड़ के एंडिंग पॉइंट पे पत्ते होते हैं। तो लीफ नोड क्या है? टर्मिनल नोड। जैसे कि पेड़ खत्म होता है
स्टार्ट करो रूट से, फिर स्टेम आती है, फिर ब्रांचेस आती है, सब ब्रांचेस, उसकी सब ब्रांचेस, और ब्रांचेस को क्या रहते हैं, पत्ते रहते हैं, दैट इज लीव्स। और लीव्स के बाद कुछ रहता है क्या, नहीं रहता है। तो लीव्स मतलब एंडिंग पॉइंट, तो यही एंडिंग पॉइंट मतलब क्या है, लीफ नोड। यहाँ पे देखो ए अगर रूट है तो ए के बाद बी और सी सब चाइल्ड है, सॉरी उसके चाइल्ड है। वापस उनके चाइल्ड कौन है, बी को भी चाइल्ड है डी और ई, सी को भी चाइल्ड है एफ, लेकिन एफ का कोई चाइल्ड है क्या, नहीं है, ई का कोई चाइल्ड है, नहीं है। मतलब यहाँ पे यू कैन एज्यूम डैट दे आर द एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, ए, एंडिंग पॉइंट क्या है, डी, एंडिंग पॉइंट क्या है, ई, एंडिंग पॉइंट क्या है, एफ। तो ये हो गए लीफ नोड। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है डिग्री ऑफ अ नोड। डिग्री मतलब याद करने का नंबर, टोटल नंबर ऑफ सब ट्री अटैच टू द दैट नोड इज कॉल्ड एज अ ट्री। मतलब किसी भी एक नोड को कितने और ट्री कनेक्टेड है और नोड कनेक्टेड है उसको क्या बोलते हैं, तो डिग्री ऑफ अ नोड। देखो ए के साथ कितने कनेक्टेड है, 2, कौन से है वो, बी और सी। ए की डिग्री क्या हो गई, 2। बी के साथ कौन कनेक्टेड है, डी और ई, डिग्री क्या हो गई, 2। सी के साथ कौन कनेक्टेड है, एफ, डिग्री क्या हो गई, 1। डी के साथ कौन कनेक्टेड है, कोई नहीं, 0। ई के साथ कौन कनेक्टेड है, कोई नहीं, 0। एफ के साथ कौन कनेक्टेड है, कोई नहीं, 0। मतलब सिंपल है सामने ही, अगर कोई नोड लीफ नोड है तो उसकी डिग्री क्या रहती है, 0 रहती है। नेक्स्ट क्या है, डिग्री ऑफ अ ट्री। ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर एवरी नोड, फॉर ईच नोड हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसकी डिग्री क्या है। लेकिन एक ऐसा नोड जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा हाई है वही क्या होती है, डिग्री ऑफ अ ट्री। नेक्स्ट क्या है, लेवल ऑफ अ नोड। लेवल मतलब क्या है, ए कौन से लेवल पे है, तो आप देख सकते हो 0 लेवल पे है। बी सी कहाँ पे है, फर्स्ट पे है। डी ई एफ कहाँ पे है, 2 पे है। उसके आगे कोई आएगा तो 3 पे। ऐसे ही रहेगा आपकी डेप्थ, मतलब मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी नोड इन अ ट्री इज कॉल्ड एज अ हाइट। पाथ मतलब क्या, रास्ता। रास्ता कहाँ से कहाँ पे होता है, बिटवीन द 2 पॉइंट और बिटवीन द 2 प्लेसेस। लेकिन यहाँ पे प्लेस नहीं है, यहाँ पे पॉइंट भी नहीं है, यहाँ पे क्या है, 2 नोड है। जैसे कि ए और ई के बीच का रास्ता कौन सा है, ए बी ई। बाद में ए और एफ का रास्ता कौन सा है, पाथ ए सी एफ। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एंसेस्टर। एंसेस्टर मीन्स व्हाट, द एंसेस्टर ऑफ अ नोड आर ऑल नोड्स अलोंग विद द पाथ फ्रॉम द रूट टू द दैट नोड। एंसेस्टर मतलब अपने पूर्वज, अपने पहले कौन थे। तो डी का एंसेस्टर कौन रहेगा, बी और ए। ई का कौन रहेगा, बी और ए। एफ का एंसेस्टर कौन है, सी और ए। अगर एफ का पेरेंट पूछा गया तो वो कौन रहेगा, खाली सी। सी का पेरेंट ए, लेकिन एफ के एंसेस्टर कौन, सी और ए। सिबलिंग, सिबलिंग मतलब क्या, जुड़वा। जुड़वा मतलब एक ही पेरेंट के 2 बेटे, या फिर एक ऐसा ऐसे चाइल्ड जिनका एक ही पेरेंट है। यहाँ पे कोई इसका पेरेंट एक ही दिख रहा है आपको, तो आप बोल सकते हो ए नाम के रूट नोड का पहले 2 चाइल्ड है, कौन से, बी और सी, बराबर है। तो ये दोनों सिबलिंग हो गए, क्यों, उनका पेरेंट कौन है, एक ही है, डेट इज ए। फिर डी और ई का पेरेंट कौन है, बी, तो वो क्या हो गया, सिबलिंग हो गए। एफ और ई सिबलिंग हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, क्योंकि ई का पेरेंट बी है, एफ का पेरेंट कौन है, सी है। नेक्स्ट क्या है, फॉरेस्ट, सेट ऑफ ट्री। जंगल क्या रहता है, ऐसे भी सेट ऑफ ट्री रहता है। फिर डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन। जो ये डायग्राम है उसमें कोई डायरेक्शन है क्या, नहीं, खाली लिंक कनेक्टिंग है। हमें नहीं मालूम पड़ रहा है कि वो ए से होके बी तक जा रही है या फिर बी से होके ए तक जा रही है, लेकिन ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम में दिख रहा है आपको कि एफ से होके बी तक जा रही है, बी से होके एफ तक नहीं जा रही है, बी से होके ए तक जा रही है, बी से होके डी तक जा रही है। सिमिलर एफ से लेके जी तक जा रही है और जी से लेके एच तक जा रही है।
इसमें डायरेक्शन है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ। और नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी इजी है, इन डिग्री। इन डिग्री मतलब अगर कोई भी नोड के पास अंदर कोई भी एरो या फिर डायरेक्शन से नोड आ रहे हैं तो वो इन डिग्री हो गई, और उससे कोई बाहर जा रहा है तो आउट डिग्री हो गई। बी की इन डिग्री देखो क्या है, उसके पास एक ही आ रहा है तो 1। बाद में जी की इन डिग्री देखो 1। बी की आउट डिग्री क्या बोल सकते हो, तो बी से कितने आउट में जा रहे हैं, तो 2 जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं, ए और डी के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी टर्मिनोलॉजी जो अच्छे मार्क देगी आपको। सबसे इजी है, क्या क्या देखा, ट्री और ग्राफ के बीच में डिफरेंस, ट्री में टर्मिनोलॉजी, रूट, नोड, पेरेंट नोड, लीफ नोड, डिग्री ऑफ अ नोड, डिग्री ऑफ अ ट्री, लेवल ऑफ अ नोड, डेप्थ ऑफ अ ट्री, पाथ, एंसेस्टर, डिसेंडेंट एक रह गया है एंड में बोलता हूँ, सिबलिंग, फॉरेस्ट, डायरेक्टेड एज, इन डिग्री एंड आउट डिग्री। एक था डिसेंडेंट। डिसेंडेंट मतलब क्या है कि उसके बाद कौन आने वाला है, तो जो ये वाली डायग्राम थी यहाँ पे नहीं, ये पूरा वो, लेकिन बी के डिसेंडेंट कौन है, डी और ई। सी के डिसेंडेंट कौन है, एफ। ठीक है, समझा। इसमें कोई डाउट रहेगा तो पूछो, पढ़ो, वापस वापस बोलते हैं पढ़ो, एग्ज़ाम में आपको आएगा नहीं, नहीं तो कुछ भी डाउट रहेगा व्हाट्सएप पे पूछो, नॉर्मल कॉल, मैसेज, ईमेल पे पूछो, कुछ भी कंटेंट रहा तो, या फिर कभी कॉलेज आओगे, अगर कॉलेज चालू होता है तभी भी आप पूछ सकते हो, लेकिन उसके लिए रुकना नहीं है, अभी ही पढ़ना है और अभी एग्ज़ाम ऐसा मान के चलो और वो हिसाब से पूछो। थैंक यू।